बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में ए और एन नाम की जोड़ी के हवाले से हम बात करेंगे। इन दोनों की जोड़ी कैसी रहती है, इनकी दोस्ती, इनका प्यार, इनका रिश्ता, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, इनका आने वाला फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल किन मामलात में कैसे रहते हैं, इनका रिएक्शन कैसे रहते हैं, जब इनके पास ऐसे हालात आते हैं तो किस तरह से रिएक्शन होता है, मंगनी के बाद किस तरह रहते हैं, शादी के बाद किस तरह रहते हैं, क्या लॉन्ग टर्म पे चलने वाली जोड़ी है, क्या ये रब ने बना दी जोड़ी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन का जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि सबसे पहले हम ए नाम वाले लोगों के हवाले से बात करें कि ए नाम वालों की कनेक्टिविटी डायरेक्ट बनती है एरीज के साथ, बुर्ज हमल यानी मेष राशि के साथ, और एरीज से इनका लिंक बनना और साथ साथ इनका जो प्लैनेट है, जो रूलिंग प्लैनेट इनका बनता है वो है मार्स, गुस्से वाला प्लैनेट यानी आग, फायर साइन वाला प्लैनेट। तो फायर साइन वाला प्लैनेट फिर खुद भी ये फायर साइन है। इस हवाले से दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई, गुस्से के तेज। ए नाम वाले लोग गुस्से के बहुत, लड़के हों या लड़कियां हों, गुस्से के बड़े तेज होते हैं। फौरन से गुस्सा आ जाना, हाइपर हो जाना, ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, ठंडा करना इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप 10 लोग मिलकर समझाएंगे तो भी अगर ठंडे हो गए तो हो गए। जब तक ये खुद ठंडा होना नहीं चाहेंगे, खुद बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, तब तक मामलात को बिगाड़े रखेंगे। बहुत ही हाइपर हो जाना, गुस्से में आ जाना, डिस्ट्रक्टिव किस्म का इनका गुस्सा आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना और किसी की सुनना नहीं। यहाँ पर ए और एन की कनेक्टिविटी की चूंकि हम बात कर रहे हैं, अब जब आप एन को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ए और एन की बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन ए सबको झुकाना जानता है, यानी कि हर कोई उससे झुक के बात करे या उसकी इज्जत करे वो तो ठीक है, लेकिन अपनी चलाना जानते हैं। ए नाम वाले अपनी बात पूरी करवाएंगे, जिद्दी होते हैं, अपनी बात पूरी करवा के रहते हैं। इनको अपना उल्लू सीधा करवाना आता है। लीडर्स तो ये लोग होते ही हैं, बाय बर्थ ये लोग लीडर्स होते हैं। 10 लोग भी इनके अंडर में दे दो तो उनसे अपना उल्लू सीधा करवा लेंगे। और इनका पार्टनर एन बता सकता है सही से कि क्या वाकई में ऐसा है, ये उल्लू सीधा करवा लेते हैं या अपनी बात मनवा लेते हैं या नहीं मनवा लेते। लेकिन ए नाम वालों में ये खुसूसियत होती है, अपनी बात को मनवाना, अपनी बात से हटना नहीं, किसी भी तरह से कंप्रोमाइज ना करना। इस तरह भी बहुत ए नाम वाले लोगों में देखा गया। ये चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, अपना गुस्सा कम करना पड़ेगा, अपना वो ढीठपना या अड़ियल स्वभाव जिसे कहते हैं ना कि जिद्दी के बस मैंने बोल दिया ए तो ए, फिर बी नहीं होगा। तो ये चीज़ पे अगर कमी लाएंगे तो एन के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, वरना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये वैसे रख रखाव रखने वाले भी हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को साथ लेके चलने वाले होते हैं। लेकिन जो बात नहीं मानता फिर उसको इग्नोर करते हैं, फिर उससे बातचीत भी बंद कर देते हैं, यहाँ तक भी होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी अक्सर इनमें देखी गई। गुस्सा आ जाएगा, किसी से रूठ जाएंगे तो महीनों उससे बातें नहीं करेंगे या उसको इग्नोर करेंगे या बहुत अरसा लगेगा उनमें दोस्ती होते होते। तो इस तरह के ए नाम वाले लोग होते हैं। लेकिन रोमांस का तड़का भी बड़ा लगता है। जब ये रोमांस में आते हैं तो ए और एन की जोड़ी आपको ऐसा लगेगा जैसे रब ने बना दी जोड़ी है, बहुत ही रोमांटिक। ए नाम वाले बड़े प्यार करने वाले, बहुत रख रखाव रखने वाले, रोमांस करने वाले, रोमांस किंग इनको कहेंगे, यानी क्वीन या किंग, यानी हर लिहाज से प्यार मोहब्बत में सबसे आगे शुमार किए जाने वाले ए नाम के लोग होते हैं। लेकिन जब गुस्सा आता है तो प्यार व्यार एक साइड में और गुस्सा एक तरफ, यानी कि फिर अब ईगो बीच में आ जाता है। और ईगो क्लैशेस का होना, पॉजिटिवनेस का होना, ये भी बहुत है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं एन को लेके, और एन से जोड़ी बनेगी तो फिर ये बहुत पॉजिटिव होंगे। एन पे हुकूमत करना, एन किसी से बात ना करे, एन किसी का नंबर अपने मोबाइल में सेव ना करे, एन अब इससे क्यों बात कर रहा है, उससे क्यों बात कर रहा है, या उससे क्या रिश्ता है उसका, यानी बहुत शक्की मिजाज हो जाता है। ये थोड़ा सा शक्की मिजाज, थोड़ा सा डाउट इसको होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी एन को लेके काफ़ी डाउट्स इनके दिल में होंगे और इसको दूर करना अब एन का काम है। लेकिन ए फौरन से डाउट्स में आ जाता है, फौरन से इसको शक शुबा होने लग जाता है। शक्की मिजाज थोड़ा सा ए होता है। ए नाम वाले ज़रूर बताएगा ये जो चीज़ें हमने बताई, इसमें कितनी चीज़ें आपने वाकई में महसूस की कि आपके अंदर मौजूद हैं। अब अगर एन नाम वाले लड़कियों यानी एन नाम वाले लोगों के बारे में बात करें तो इनका जो ज़ोडिक साइन बनता है वो बनता है स्कॉर्पियो, यानी बिच्छू जिसका लोगो होता है, यानी बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि इनका जो है वो ज़ोडिक साइन या राशि बन के सामने आता है। लेकिन ये है वाटर साइन। ये वाटर साइन क्या मतलब है, यानी कि पानी, वाटर साइन। और एन नाम वाले ठंडे मिजाज के होते हैं, गुस्सा आता है लेकिन ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। यहाँ इनको बड़ा काम आएगा। ये ए नाम वालों के साथ एडजस्ट इसलिए हो सकते हैं कि उनकी जी हुजूरी करना या वो जैसे वो बोले उसमें हाँ में हाँ मिलाना, इस तरह की चीज़ें एन वाले कर सकते हैं, क्योंकि वाटर साइन है, पानी की तरह। लेकिन पानी की तरह बहते रहना, पानी की क्वालिटी है बहते रहना, ठंडक पहुंचाना, ठीक है, ये सारी चीजें क्वालिटीज है पानी की। और इनका जो प्लैनेट आता है, जो रूलिंग प्लैनेट इनका बनता है वो बनता है मंगल। यहाँ पे अगेन फायर साइन आ गया।
तो प्लैनेट इनका मंगल है, मार्स है, यानी कि इस हिसाब से गुस्सा भी आएगा इनको और ठंडे भी जल्दी हो जाएंगे, यानी गुस्सा आना जल्दी ठंडे हो जाना, या बहुत मामलात में तो गुस्सा आना ही नहीं, ऐसा भी एन वालों के साथ बनता है। यानी जानबूझ के गुस्सा नहीं करेंगे, कोई छेड़ेगा, कोई इनको तकलीफ पहुंचाएगा, कोई इनको कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलेगा तब जाके ये गुस्से में आते हैं, अदरवाइज बिला वजह गुस्सा करना इनकी आदत नहीं होती। यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन इस तरह बनेगा कि दोनों का जो प्लेनेट निकल के आया है, यानी ए का प्लेनेट भी मंगल है, मार्स है, और इनका एन का जो प्लेनेट बनता है वो भी मंगल है, मार्स है। तो दोनों के चूंकि सैयारे सेम है, दो आग के गोले याद रखेगा, जब दो आग के गोले आपस में टकराते हैं तो ब्लास्ट होता है, याद रखेगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जन्म लेती है। तो यहाँ पर भी जब ये आपस में टकराएंगे तो ज़बरदस्त किस्म की चिंगारी बनेगी, ज़बरदस्त किस्म का एक्सप्लोजन होगा, और जब ये मोहब्बत करेंगे तो भी ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स देखी जाएंगी, यानी इनकी फीलिंग्स टॉप की रहेंगी, चाहे ये दोनों गुस्से में हो चाहे प्यार मोहब्बत के मूड में हो, यानी रोमांस भी टूट के करेंगे और लड़ेंगे भी टूट के, ये भी याद रखिएगा। तो कभी खुशी कभी गम, इस तरह इनकी जोड़ी चलती है, यानी ये ऐसी जोड़ी है कि दोनों आग के गोले, उस हिसाब से लड़ाई झगड़ा होना यह बनता है। अपने जो सोच विचार करना या आपस में नज़रियों का डिफरेंट होना, ये भी अक्सर इनके अंदर प्रॉब्लम्स करता है। फिर इनका जो एलिमेंट है वो भी डिफरेंट है, यानी एक फायर साइन है तो दूसरा वाटर साइन है। तो यहाँ कभी कभार जो है एन जो है वो ए को ठंडा भी कर देगा, ऐसा भी होगा, क्योंकि वाटर साइन है तो आग को ठंडा कर देता है। तो यहाँ ये काफ़ी हद तक ए को ठंडा कर देना या ए के गुस्से को कम कर देना या किसी तरह उसको हंसा देना या बातों में लगा देना, इस तरह बहुत होगा। तो ए भी अपना काम जानता है, ए अपना उल्लू सीधा करना जानता है, तो यहाँ एन उसको ठंडा करना जानता है, उसका ध्यान बटोरना या ध्यान इधर उधर करना जानता है। तो यहाँ ए और एन की जोड़ी इस तरह बड़ी अच्छी रहेगी कि एक दूसरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म पे चलेगी। ये भी वो जोड़ी है, चूँकि दोनों आग के गोले हैं, तो यहाँ पर इनके दरमियान थर्ड पार्टी होना ज़रूरी है, यानी कि वालदा वालिद या कोई भी रिश्तेदार के साथ रहते हो जॉइंट फैमिली में तो ज़्यादा बेहतर है। कोई लड़ाई झगड़ा हो तो आपस में सुलह सफाई हो, वरना जब ये गुस्से में आएंगे तो दोनों फायर प्लैनेट हैं तो बहुत ज़बरदस्त धमाका होगा। मीन्स के इतना गुस्सा, इतना ज़्यादा बात आगे बढ़ जाएगी कि फिर उससे रिवर्स बैक आना इन दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड पार्टी का होना घर में बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाएगा। मगर ये कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि ए और एन की जोड़ी बना दी जाए तो अभी रुक जाए, अगर बनाया नहीं है तो खुशकिस्मत हो, रुक जाओ, मत बनाओ जोड़ी, क्योंकि आग के गोले लड़ेंगे सारी ज़िंदगी आपको इनकी सुलह करवानी पड़ेगी, सारे मन्नतें करनी पड़ेगी, आपस में मनवाना पड़ेगा इनको, और आप खुद भी परेशान होंगे। लेकिन अगर शादी कर दी है तो अब तो कोई गियर रिवर्स का इसमें होता नहीं है, अब रिवर्स तो हो नहीं सकता, अब शादी हो चुकी है तो आपको थर्ड पार्टी के तौर पे बीच में पड़ना पड़ेगा। कुछ करके इनको अपने साथ रखो या जॉइंट फैमिली में रखो या आना जाना करते रहो, ताकि कोई भी छोटी सी बात पता चले कि इनकी लड़ाई हुई है। अगर आपके जो भी बच्चे हैं, अगर ए और एन नाम के इनकी शादी आपने करवाई है तो उन पे नज़र रखना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि हल्की सी भी लड़ाई हो जाए तो आपने पहुंच जाना है, इससे पहले कि ये चिंगारी जो है वो बड़ी आग की सूरत लेके बड़ा डिस्ट्रक्शन पैदा करे, बहुत बड़ा धमाका कर दे। तो इससे पहले आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर शादी कर दी है तो फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा, अगर मंगनी की हुई है और शादी की तरफ जा रहे तो भी इंटरफेयर करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये लड़ेंगे बहुत ज़्यादा, कभी खुशी कभी गम, प्यार भी टूट के करेंगे, लड़ेंगे भी टूट के, इस तरह की इनकी जोड़ी रहेगी। लॉन्ग टर्म में आपका इंटरफेरेंस बनता है, आप इंटरफेयर करोगे तो ये लॉन्ग टर्म पे चलेगी, अदरवाइज दरमियान से कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, कभी भी ये डिस्ट्रक्शन की तरफ, यानी ये जोड़ी खत्म हो सकती है। तो इसका बहुत ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। ए और एन दोनों बताएगा, इसमें से कितनी बातें आपको सच होते हुए लगती हैं। हमने बहुत डिटेल के अंदर रिसर्च करके आपकी बातें निकाली, इंशाल्लाह आप पे पूरी उतरेंगी। और बाकी की जितनी भी जोड़ियां हैं वो भी अपने नाम लिखें, आप आपकी जो भी जोड़ी बनती है कमेंट्स में लिखें, ताकि आपकी भी वीडियो बनाई जा सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।